रहीम क्लास 10th लेक्चर नंबर 2 है। फिजिक्स हमारा सब्जेक्ट है। चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स को हमने स्टार्ट किया हुआ है। सबका हमारा लेक्चर जो था वो थोड़ा सा हमने डिलीवर किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस को उर्दू में क्या मीनिंग्स होते हैं। इसको कहते हैं सादा मौसीकाई हरकत। S मीन सिंपल, H मीन हार्मोनिक और M मीन मोशन एंड वेव्स। वेव्स मीन होते हैं मौजें। वेव्स क्या होती है इसको हम नेक्स्ट डिफाइन करेंगे। अदरवाइज अभी भी थोड़ा सा बता देते हैं। डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन सम मटेरियल मीडियम नोन एज वेव। हमारे चैप्टर इन 1। तो सबसे पहले हमारी डेफिनेशन हुई थी सॉफ्ट लेक्चर नंबर 1 में, वो था सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने दो तरह से डिफाइन किया था। पहली डेफिनेशन ये थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक्त पाई जाती है व्हेन द नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अ इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब किसी भी बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स अमल करती है और वो जो नेट फोर्स होती है उस बॉडी में पैदाशुदा डिस्प्लेसमेंट की जो होता है उसकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन से उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। और उसकी सिमत हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन वस्ती मकाम की तरफ होती है। तो F directly proportional mass x के, where F is net force and x is the displacement, और negative sign shows that it is directed toward the equilibrium position। तो ये थी हमारी पहली डेफिनेशन। और दूसरी डेफिनेशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो ये है कि when बॉडी इज वाइब्रेटिंग, जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है, वाइब्रेट मीन वो क्या इल्ताश कर रही है, वाइब्रेशन है उसके अंदर, टू एंड फ्रो मोशन उस बॉडी की, तो उसको कहते हैं कि बॉडी इज इन वाइब्रेटरी मोशन। तो जो है हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डेफिनेशन है वो वाइब्रेटरी मोशन के हवाले से है। एक्सेलरेशन ऑफ अ वाइब्रेटरी मोशन is directly proportional to the displacement and always directed toward the mean force। इसकी वजह है कि किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एक्सेलरेशन जो होता है उसमें पैदाशुदा जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसकी सिमत हमेशा उसकी वस्ती नुक्ता की तरफ होती है। और इसकी एग्जांपल्स हमने जो डिस्कस की थी वो सिंपल पेडुलम की मोशन थी, मास अटैच टू वो क्या था, स्प्रिंग था या पेडुलम ऑफ द क्लॉक था, और उसकी हमने छोटी सी डायग्राम भी बनाई थी। ये था हमारा सॉफ्ट का लेक्चर। लेकिन आज का जो लेक्चर नंबर 2 है हमारा, लेक्चर नंबर जो 2 है वो है मास मोशन ऑफ ए मास अटैच टू अ स्प्रिंग। इनके अगर एक मास है उसको हमने स्प्रिंग के साथ अटैच किया है, उसकी मोशन को हमने डिस्कस करना है और ये साबित करना है क्या ये मोशन जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो देखिए फिग के अंदर ये एक स्प्रिंग बना हुआ है, ये मास उनके साथ अटैच है और ये फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट बनी हुई है। तो कंसीडर फर्ज किया अ मास अटैच्ड विद अ स्प्रिंग। फर्ज किया कि हमारे पास एक मास है, बॉडी है, जिसको एक स्प्रिंग के साथ हमने अटैच किया गया है एंड द अदर एंड while the other end of the spring is fixed with a rigid support, और स्प्रिंग का जो दूसरा सिरा है ये हमने एक रिजिड सपोर्ट सेल्फ सपोर्ट के साथ इसको क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। और एंड इज केबल टू ऑसिलेट, और ये जो स्प्रिंग है ये ऑसिलेट कर सकता है, करने के काबिल है। ऑसिलेट मीन आगे पीछे मूव कर सकता है ऑन अ फ्रैक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। हमारे पास ये जो बनी हुई है ये फ्रैक्शन लेस है, बेरगड़ है, उफ की सतह है, उसके ऊपर ये जो स्प्रिंग है ऑसिलेट कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, आगे पीछे मूव कर सकता है, टू एंड फ्रो इसकी मोशन हो सकती है। तो एज शोन इन द फिगर। तो अब ये थोड़ा सा हमने बताया है कि हमारे पास एक मास है जिसको हमने जो है स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। स्प्रिंग का एक सिरा जो है वो फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट के साथ हमने बांधा हुआ है और वो जो है
बॉडी जो है वो एक फ्रैक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर क्या कर सकती है, ऑसिलेट कर सकती है। अब अगला रिस्टोरिंग फोर्स एंड स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। इफ द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, अगर हम स्प्रिंग को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, हम उसको कंप्रेस करते हैं या स्ट्रेच भी करते हैं। कंप्रेस भी कर सकते हैं या फिर हम स्ट्रेच कर सकते हैं, उसको खींच भी सकते हैं। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखिए इस ट्रिक में हमने स्प्रिंग को क्या किया है, स्ट्रेच्ड किया है और उसकी पोजीशन ये डॉटेड लाइन में जो आ रही है इसकी फिक्स पोजीशन है, रेस्टिंग पोजीशन है, और आगे हमने इसको क्या स्ट्रेच किया है। स्प्रिंग को कंप्रेस्ड भी कर सकते हैं और स्प्रिंग को हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच भी कर। लेकिन इस केस के अंदर हमने स्प्रिंग को क्या किया है, कंप्रेस्ड नहीं किया बल्कि स्ट्रेच किया है। तो थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, छोटे से डिस्प्लेसमेंट तक, वो डिस्प्लेसमेंट एक्स है और उसकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन से, इक्विलिब्रियम की उसकी जगह से, ये देखिए ये लाइन जो है उसकी आ रही है इक्विलिब्रियम की पोजीशन है और इसको हम, इस लाइन को हम ओ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्प्रिंग एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द मास। अब क्या करता है, स्प्रिंग जो है मास के ऊपर एक फोर्स लगाता है, जैसे एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में 2 में दिखाई गई है। तो अब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ के मुताबिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग, स्प्रिंग के जरिए जो फोर्स एक्सर्ट की गई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन, क्या है, चेंज इन द, इसके क्या है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। वो स्प्रिंग की लेंथ के में तब्दीली के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ज्यादा फोर्स होगी ज्यादा उसकी तब्दीली में क्या हो, स्प्रिंग की लंबाई में तब्दीली होगी। कम फोर्स होगी तो स्प्रिंग की लंबाई में जो तब्दीली होगी वो कम होगी। तो देयरफॉर अप्लाइड फोर्स जो एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। माइनस एक्स क्या है, स्प्रिंग की लंबाई में जो इजाफा है, स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है ये है। तो दिस implies that f is equal to minus kx, where k is constant, k क्या है, कांस्टेंट है और इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, where x is the displacement of the object from the equilibrium position and k is the spring constant। तो ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन होगी। स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है ये इज द रेशियो, ये एक रेशियो है ऑफ फोर्स एक्सर्टेड टू द, वो कहता है कि exerted to the spring constant is a force, spring constant is the ratio of force exerted to the, वो कहता है कि exerted to change in length of the spring, जो स्प्रिंग के लेंथ में जो तब्दीली होती है उसके ऊपर लगाई जाने वाली फोर्स और तब्दीली स्प्रिंग की लंबाई में जो तब्दीली है उनके दरमियान में ये एक रेशियो होती है। क्या होती है, रेशियो होती है, वेयर k इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। एफ क्या है, एक्सर्टेड फोर्स है और एक्स क्या है, चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया हमारा, क्योंकि समझ लो कि k हमारा क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k क्या होता है, देखिए जैसे कि ये इक्वेशन है, इसमें देखें कि यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन होती है और डिस्प्लेसमेंट एक्स की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। सो यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा, या k इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स के। दिस इंप्लाइज दैट k की जो यूनिट है न्यूटन ओवर मीटर है, दिस इंप्लाइज दैट k की यूनिट जो होगी न्यूटन पर मीटर होगी। ये रहा हमारा, फिर आगे मजीद